बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 1, जफानिया के ग्रंथ का अध्याय 2 और स्रोत ग्रंथ का 76वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1। अभिवादन संतों और ईसा मसीह के विश्वासियों के नाम पौलुस का पत्र, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। सभी मनुष्यों के लिए ईश्वर का अपार कृपा। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दातक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था, वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया कि हम यहूदी मसीह द्वारा बुलाए जाए और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। आप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद मसीह में विश्वास किया है और आप पर उस पवित्र आत्मा की मोहर लग गई जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वह हमारी विरासत का आश्वासन है और ईश्वर की प्रजा की मुक्ति की तैयारी, जिससे उसकी महिमा की स्तुति हो। संत पौलुस का धन्यवाद प्रार्थना। मैंने प्रभु ईसा में आप लोगों के विश्वास और सभी संतों के प्रति आपके भातृ प्रेम के विषय में सुना है। मैं आप लोगों के कारण ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता और अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों का स्मरण करता रहता हूँ। महिमा में पिता हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान जाएं। वह आप लोगों के मन की आंखों की ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया
जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचते हैं। जफानिया का ग्रंथ अध्याय 2। निदान पश्चाताप का आह्वान। निर्जल राष्ट्रों, अपने लोगों को ढेरों में एकत्रित करो, क्योंकि तुम अविलंब ही भूसे की तरह उड़ाए जाओगे और प्रभु ईश्वर की क्रोधाग्नि तुम पर उतरकर भस्म कर देगी। ईश्वर के आदेश पर चलने वाले देश भर के विनम्र लोगों, धार्मिकता तथा विनम्रता की साधना करो, तब ईश्वर के क्रोध के दिन तुम संभवतः सुरक्षित रह सकोगे। अन्य राष्ट्रों के विरुद्ध नबी की धमकी। पश्चिम फिलिस्ती, गाजा त्याग दिया जाएगा, अक्षलोन उजाड़ कर दिया जाएगा, दिन दोपहर ही अशदोद के निवासी भगाए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। तटवर्ती राष्ट्रों, करेती लोगों, धिक्कार है तुम्हें, तुम लोगों के विरुद्ध प्रभु की वाणी यह है, फिलिस्तीनियों के देश, मैं तुमको पछाड़ दूंगा और तुम्हारे देश को उजाड़ कर निर्जन छोड़ दूंगा। तटवर्ती प्रदेश, तेरे मैदान चरवाहों के लिए चारागाह बनेंगे और तेरे घर चरवाहों के ढेरे बनेंगे। सारा तटवर्ती मैदान यूदा के अविष्ट लोगों के हाथ में आ जाएगा, जो अपने झुंड को वहां चराने के लिए ले जाएंगे। वे संध्या के समय अश्कालोन के घरों में विश्राम करेंगे, क्योंकि प्रभु ईश्वर उनकी सुधि लेगा और उनका भाग्य बदल देगा। पूर्व मोआब और अमोन। मैंने मोआब के ताने सुने हैं और अमोनियों के अपशब्द भी। उन्होंने तो मेरी प्रजा की हंसी उड़ाई थी और अपने ही देश पर शेखियां बधारी थी। अतः प्रभु इज़राइल के ईश्वर की वाणी यह है, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मोआब सोदोम के समान और अमोनी लोग गोमोरा के समान नष्ट हो जाएंगे। बिच्छू पौधों का प्रदेश, नूनी भूमि व सदा उजाड़ बना रहेगा, किंतु मेरी प्रजा का अवशेष उन्हें लूट लेगा और मेरे राष्ट्र के जो लोग जीवित बच जाएंगे वे उन पर अधिकार कर लेंगे। ऐसा होगा उनके अहंकार का परिणाम। प्रभु ईश्वर की प्रजा के विरुद्ध उनके तानों और शेखियों का फल ये है, प्रभु उनके लिए भयानक सिद्ध होगा। जब वह पृथ्वी के सब देवताओं का नाश कर चुका होगा, तब सभी राष्ट्र और द्वीप अपने अपने देशों में ही उसको दंडवत करेंगे। दक्षिण इथियोपिया। इथियोपिया लोगों, तुम भी मेरी तलवार के घाट उतारे जाओगे। उत्तर असूर। वह उत्तर पर हाथ उठाएगा और असूर का विनाश करेगा। वह निनवे को उजाड़ देगा, जो रेगिस्तान की तरह शुक हो जाएगा। मवेशियों के झुंड और घाटी के सभी जानवर वहां शरण पाएंगे। हवासील और धनेश खंभों के सिरे पर नीड़ बनाएंगे। खिड़कियों पर उल्लू हूं हूं करेंगे, कौवे उसके दहलियों पर कांव कांव करेंगे। यह वह वैभवशाली नगरी है जिसको अपनी सुरक्षा का इतना विश्वास था और जो मन ही मन कहती थी, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कोई है ही नहीं, और वही कैसे उजाड़ पड़ी है। वह जंगली जानवरों की मांद बन गई है। यहाँ से गुजरने वालों छी छी करते हुए उपेक्षा से हाथ झटकारते हैं। स्रोत ग्रंथ स्रोत 76। प्रतापी ईश्वर की वंदना। संगीत निर्देशक के लिए तार वाद्यों पर एक स्रोत आसाफ का एक गीत। ईश्वर ने अपने को यूदा में प्रकट किया, उसका नाम इज़राइल में महान है। सालेम में उसका शिविर है और सियोन में उसका निवास। उसने वहां धनुष के बाणों को, शस्त्रों को, ढाल और तलवार को खंड खंड कर दिया। प्रभु, तू शक्तिशाली और प्रतापी है। शत्रुओं से लुटा माल पहाड़ जैसा ऊंचा है। शूरवीर चिर निद्रा में सो गए। उन सब योद्धाओं का बाहुबल नष्ट हो गया। याकूब के ईश्वर, तेरी धमकी सुनकर रथ और योद्धाश्व निष्प्राण हो गए। तू आतंकित करता है, जब तेरा क्रोध भड़क उठता है तो तेरे सामने कौन टिक सकता है। ईश्वर,
जब तू न्याय करने और देश के दीन दुखियों का उद्धार करने उठा, जब तूने स्वर्ग से अपना निर्णय सुनाया, तो पृथ्वी भयभीत होकर शांत हो गई। विद्रोही एदोम तेरी स्तुति करेगा। हमात के बचे हुए लोग तेरे पर्व मनाएंगे। मन्नतें मांगो, उन्हें अपने प्रभु ईश्वर के लिए पूरा करो। निकटवर्ती राष्ट्र तेजस्वी प्रभु को भेंट चढ़ाने आए, क्योंकि वह शासकों का घमंड तोड़ता और पृथ्वी के राजाओं को आतंकित करता। आज हम इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र शुरू करेंगे। यह पत्र संत पौलुस का सर्वश्रेष्ठ पत्रों में से एक माना जाता है। संत पौलुस ने एफिसस में 3 वर्ष बिताए थे। एफिसस जो रोम का चौथा सबसे बड़ा शहर था, जहां व्यवसाय बहुत चरम सीमा में था। पूरब से जो भी रसद आता था वो यहीं से इटली आदि की तरफ भेजा जाता था। यहाँ बड़ी संख्या में यहूदी भी रहते थे जो यहाँ के नागरिक बन गए थे। यहाँ आर्थिमिस का मंदिर था जो दुनिया के 7 अजूबों में माना जाता था। अध्याय 1 की शुरुआत संत पौलुस बोल रहे हैं अपने प्रेरित होने की बात, जो ईश्वर की इच्छा थी। हमें भी अपने जीवन जो प्रभु की इच्छा है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसी में हमारी सफलता है। संत पौलुस कलीसिया के विश्वासियों को संत बुला रहे हैं। ये कैथोलिक कलीसिया ने जो संत घोषित किए हैं उनसे अलग है। आगे संत पौलुस हमें बता रहे हैं जो आशीर्वाद हमें मिले हैं प्रभु यीशु में, सारे आशीर्वाद प्रभु यीशु में ही है। उन्हीं से हम ईश्वर की गोद ली संतान बनाए जाते हैं। धन्यवाद कि ईश्वर ने हमको चुना है। यह ईश्वर की दिव्य योजना थी कि अन्य जाति भी बचाए जाए। प्रभु यीशु ने हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक किया है। संत पौलुस आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको प्रज्ञा की आत्मा, ईश्वर का दिव्य ज्ञान, ईश्वर की बुलाहट, अनंत जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद कि अनंत जीवन का वरदान प्रभु यीशु के द्वारा मिला है। जफानिया के ग्रंथ का अध्याय 2 यूदा के लोगों को पश्चाताप करने को बोल रहा है। विनम्रता और पवित्रता से चलें ताकि ईश्वर से दया प्राप्त कर सके। आगे जजमेंट जो फिलिस्तीन, मोआब और अमोनियों पे आने वाला है उसके बारे में बता रहे हैं। असीरिया जो एक शक्तिशाली राज था, वह आगे उजाड़ खंड बन जाएगा। स्रोत ग्रंथ के क्षेत्र स्रोत एक विजय का स्रोत है, जिसमें ईश्वर को यरूशलेम का महान योद्धा बोला जा रहा है। वो योद्धा जो सबको हरा देता है और दीनों की रक्षा करते हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में